दोस्तों जरा सोचिए, 2015 के सुपर बोल फाइनल में आखिरी कुछ सेकंड बचे थे और कोच पीट कैरोल ने अपने सबसे ताकतवर खिलाड़ी को बॉल देने के बजाय एक पास खेलने का फैसला किया। वो पास इंटरसेप्ट हो गया, टीम हार गई और अगले कई हफ्तों तक हर एक्सपर्ट और हर फैन ने उस कोच को बेवकूफ कहा। लेकिन क्या वो फैसला सच में गलत था या सिर्फ नतीजा बुरा निकला? आज मैं आपको बताने जा रहा हूं एनी डूक की किताब थिंकिंग इन बेट्स के बारे में, जो एक पूर्व प्रोफेशनल पोकर खिलाड़ी हैं और जिन्होंने 20 साल के करियर में $4 मिलियन से ज्यादा जीते हैं। ये किताब हमें सिखाती है कि बेहतर फैसले कैसे लें जब हमारे पास पूरी जानकारी ना हो। चलिए दोस्तों, इस दिलचस्प किताब में डुबकी लगाते हैं। A1 बुक समरी चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ आपको दुनिया की सबसे बेहतरीन प्रेरणादायक और जीवन बदलने वाली किताबों की आसान और संक्षिप्त समरी मिलेगी। आप वीडियो डिस्क्रिप्शन से किताबों की PDF भी बिल्कुल मुफ्त डाउनलोड कर सकते हैं। हम मानते हैं कि 50 वीडियो एक बार देखने से बेहतर है एक बेहतरीन वीडियो को 50 बार देखना, क्योंकि ज्ञान तभी ताकत बनता है जब उसे बार बार समझा और जीवन में उतारा जाए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ऐसे ही शानदार बुक समरी वीडियो के लिए A1 बुक समरी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अध्याय 1, जिंदगी पोकर है, शतरंज नहीं। दोस्तों, एनी ड्यूक यहीं से शुरू करती हैं, उस सुपर बोल वाली कहानी से। वो कहती हैं, हम इंसान एक बहुत बड़ी गलती करते हैं जिसे वो कहती हैं रिजल्टिंग, यानी किसी फैसले की क्वालिटी को सिर्फ उसके नतीजे से जज करना। अगर नतीजा अच्छा निकला तो हम कहते हैं फैसला सही था, और अगर नतीजा बुरा निकला तो हम कहते हैं फैसला गलत था। लेकिन ड्यूक कहती हैं, ये सोच बिल्कुल गलत है। वो शतरंज और पोकर का फर्क समझाती हैं। शतरंज में सब कुछ सामने दिखता है, कोई किस्मत का रोल नहीं, इसलिए अगर आप सही चाल चलें तो आप जीतते हैं। लेकिन पोकर में आपके पास पूरी जानकारी नहीं होती, आपको नहीं पता दूसरे खिलाड़ी के पास क्या कार्ड हैं, और किस्मत का बहुत बड़ा रोल होता है। ड्यूक एक बहुत प्यारा उदाहरण देती हैं। आप किसी को 5 मिनट में पोकर के नियम सिखा सकते हैं और वो नौसिखिया एक वर्ल्ड चैंपियन को हरा भी सकता है, सिर्फ एक हाथ में, सिर्फ किस्मत की वजह से। ये शतरंज में कभी नहीं हो सकता। ड्यूक कहती हैं, असली जिंदगी पोकर जैसी है, शतरंज जैसी नहीं। आप सबसे समझदारी से भरा फैसला ले सकते हैं और फिर भी नतीजा बुरा निकल सकता है, सिर्फ किस्मत की वजह से। जैसे आप रेड लाइट पर रुके, सारे नियम माने, और फिर भी कोई गाड़ी आपसे टकरा गई। और आप कभी कभी सबसे लापरवाह फैसला लेकर भी जीत सकते हैं, सिर्फ अच्छी किस्मत की वजह से। जैसे कोई बिना सीट बेल्ट के रेड लाइट तोड़कर भी सुरक्षित निकल जाए। इसलिए हमें फैसले को नतीजे से नहीं, बल्कि उस वक्त उपलब्ध जानकारी और सोच की प्रक्रिया के आधार पर जज करना चाहिए। ड्यूक ये भी कहती हैं, एक अच्छा फैसला वो होता है जिसमें फैसला लेने वाला साफ साफ अपनी अनिश्चितता को स्वीकार करता है और कहता है, मुझे पूरा यकीन नहीं है, लेकिन ये सबसे बेहतर ऑप्शन लग रहा है। अध्याय 2, क्या आप बाजी लगाएंगे? दोस्तों, इस अध्याय में ड्यूक एक मजेदार उदाहरण देती हैं। एक पोकर खिलाड़ी जॉन हेनिगन ने एक शर्त लगाई कि वो डे मॉइन्स नाम के एक छोटे शांत शहर में 1 महीने बिना शिकायत किए रहेगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हमेशा बड़े शहरों और तेज रफ्तार जिंदगी का आदी था। लेकिन सिर्फ 2 दिन में ही उसे एहसास हो गया कि ये उसके लिए नामुमकिन है, और उसने $15,000 देकर वो शर्त वापस ले ली। ड्यूक कहती हैं, ये कहानी दिखाती है कि हम कैसे अपने फ्यूचर के बारे में अंदाज़ा लगाते हैं, और कई बार वो अंदाज़ा गलत निकलता है, क्योंकि हमें अपनी ही पसंद नापसंद का सही अंदाज़ा नहीं होता। ड्यूक का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट ये है, हर फैसला एक बाजी है, एक बेट है, एक अनिश्चित भविष्य के बारे में लगाई गई शर्त। जब आप कोई जॉब चुनते हैं, कोई रेस्टोरेंट चुनते हैं या किसी से शादी करते हैं, ये सब असल में बाजियां हैं, चाहे हम उन्हें बाजी ना कहें। और सबसे दिलचस्प बात, ज्यादातर बाजियां किसी दूसरे इंसान के खिलाफ नहीं होती, बल्कि वो उन सारे भविष्य के वर्जन्स के खिलाफ होती हैं जो आपने नहीं चुने। जैसे जब आप एक रेस्टोरेंट में चिकन ऑर्डर करते हैं, तो आप असल में उस वर्जन के खिलाफ बाजी लगा रहे हैं जिसने स्टेक ऑर्डर किया होता। ड्यूक ये भी कहती हैं, हमारी बाजियां सिर्फ इतनी ही अच्छी हो सकती हैं जितने अच्छे हमारे विश्वास हैं, और हम अक्सर बिना जांचे परखे ही किसी बात पर यकीन कर लेते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने उसे सुना। ड्यूक एक बहुत प्यारी सलाह देती हैं, जब भी आप किसी बात पर पूरी तरह यकीन कर रहे हों, खुद से पूछिए, क्या मैं इस पर पैसे की बाजी लगाऊंगा? ये सवाल आपको अपने यकीन की असली ताकत समझने में मदद करता है, और कई बार आप पाएंगे कि आपका यकीन उतना मजबूत नहीं था जितना आपने सोचा था। अध्याय 3,
सीखने के लिए बाजी लगाओ। दोस्तों, इस अध्याय में ड्यूक एक जरूरी फर्क समझाती हैं, स्किल और किस्मत के बीच का फर्क। वो कहती हैं, जब कोई नतीजा आता है तो हमें ये पहचानना चाहिए कि उसमें कितना हिस्सा हमारी स्किल का था और कितना हिस्सा सिर्फ किस्मत का। वो इसे कहती हैं आउटकम फील्डिंग। ड्यूक एक उदाहरण देती हैं, एक एक्टर को अगर कोई रोल नहीं मिल रहा तो उसे ये समझना जरूरी है, क्या उसे अपनी एक्टिंग सुधारनी है, ये एक स्किल इशू है, या उसे बस सही रोल अभी तक नहीं मिला, ये एक किस्मत इशू है, या फिर दोनों का मिश्रण है। ड्यूक चेताती हैं, हम अक्सर अपनी जीत को अपनी स्किल का नतीजा मानते हैं और अपनी हार को किस्मत का दोष देते हैं, और यही सोच हमें सीखने से रोकती है। वो एक पुराने पोकर खिलाड़ी निक द ग्रीक का भी जिक्र करती हैं, जो हमेशा कहता था, अगर किस्मत न होती तो मैं हर बार जीतता। ड्यूक कहती हैं, ये सोच जिसमें हम हर हार को सिर्फ किस्मत पर डाल देते हैं, बहुत खतरनाक है, क्योंकि इससे हम अपनी असल कमजोरियों को कभी नहीं देख पाते। वो ये भी कहती हैं, ऑल और नथिंग सोच से बचो, यानी ये मत सोचो कि कोई फैसला पूरी तरह सही था या पूरी तरह गलत था, बल्कि उसे एक स्पेक्ट्रम पर देखो, जहां ज्यादातर नतीजे स्किल और किस्मत के मिश्रण से बनते हैं। अध्याय 4, बड़ी सिस्टम। दोस्तों, इस अध्याय में ड्यूक एक मजेदार किस्सा बताती हैं। जब टीवी होस्ट डेविड लेटरमैन ने एक्ट्रेस लॉरेन कॉनरैड से पूछा, शायद प्रॉब्लम तुम खुद हो। ड्यूक कहती हैं, ये सवाल पूछना बहुत मुश्किल है, खुद से या दूसरों से, लेकिन यही असली ग्रोथ की शुरुआत है। वो द मैट्रिक्स फिल्म का एक मशहूर उदाहरण देती हैं, रेड पिल या ब्लू पिल। ब्लू पिल चुनने का मतलब है आराम से अपने झूठे यकीन में रहना, और रेड पिल चुनने का मतलब है चाहे कितना भी असहज लगे, सच्चाई का सामना करना। ड्यूक कहती हैं, अकेले अपने बायस को पकड़ना बहुत मुश्किल है, इसलिए हमें एक ऐसा ग्रुप चाहिए जो ईमानदारी से हमारी सोच पर सवाल उठा सके। अध्याय 5, ग्रुप के साथ सच की खोज। दोस्तों, ड्यूक अपने पोकर के दिनों की बात करती हैं, जब उन्होंने और उनके साथी खिलाड़ियों ने एक ट्रूथ सीकिंग पॉड बनाया, यानी सच खोजने वाला एक ग्रुप। इसके 3 नियम थे। पहला, एक्यूरेसी पर फोकस करो, ना कि एक दूसरे को खुश करने पर। दूसरा, अकाउंटेबिलिटी रखो, यानी अपनी बातों और फैसलों के लिए जिम्मेदार रहो। और तीसरा, अलग अलग सोच को खुले दिल से सुनो। ड्यूक एक जरूरी सलाह देती हैं, डेटा शेयर करने वाले को कभी मत डांटो, यानी डोंट शूट द मैसेंजर, क्योंकि अगर लोग बुरी खबर शेयर करने से डरेंगे तो आपको कभी सच्चाई का पूरा पता नहीं चलेगा। अध्याय 6, दिमाग की समय यात्रा से सीखो। दोस्तों, इस अध्याय में ड्यूक एक तकनीक बताती हैं जिसे वो कहती हैं मेंटल टाइम ट्रैवल। इसका मतलब है फैसला लेने से पहले अपने अतीत के नतीजों को याद करो और अपने भविष्य के मुमकिन नतीजों की कल्पना करो। ड्यूक 2 खास तरीके बताती हैं, बैककास्टिंग, यानी कल्पना करो कि आपने अपना लक्ष्य पा लिया है और सोचो कि आप वहां तक कैसे पहुंचे, और प्रीमॉर्टम, यानी कल्पना करो कि आप अपना लक्ष्य पाने में नाकाम हो गए हैं और सोचो कि कौन सी बाधाएं इसकी वजह बनी। ड्यूक कहती हैं, प्रीमॉर्टम खास तौर पर बहुत ताकतवर है, क्योंकि ये आपको पहले से ही मुमकिन रुकावटों के लिए तैयार कर देता है, बजाय इसके कि वो रुकावटें आपको बाद में चौंका दें। अध्याय 7, हमेशा एक लंबा खेल। दोस्तों, आखिरी अध्याय में ड्यूक एक बहुत गहरी बात कहती हैं, जिंदगी पोकर की तरह एक बहुत लंबा खेल है जिसमें कई हार भी आएंगी। वो कहती हैं, हम बेहतर तब बनते हैं और ज्यादा खुश तब रहते हैं जब हम स्वीकार कर लेते हैं कि भविष्य के बारे में हम कभी भी पूरी तरह यकीन से कुछ नहीं कह सकते। उनका कहना है, हमारा लक्ष्य हर बार सही होना नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये नामुमकिन है, बल्कि हमारा लक्ष्य होना चाहिए हर बार थोड़ा बेहतर बनना। निष्कर्ष। तो दोस्तों, इस पूरी किताब का सार क्या है? एनी ड्यूक कहती हैं, हमारी जिंदगी 2 चीजों से तय होती है, हमारे फैसलों की क्वालिटी और किस्मत। हम किस्मत को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने फैसलों की क्वालिटी जरूर बेहतर कर सकते हैं। इसके लिए हमें अपनी हर बात को एक बाजी की तरह देखना चाहिए, अपने यकीन पर सवाल उठाना चाहिए, नतीजों से सीखना चाहिए, ना कि सिर्फ जीत हार पर खुश या नाराज होना चाहिए, और सच की खोज में दूसरों की मदद लेनी चाहिए। ड्यूक कहती हैं, जो लोग ये सीख लेते हैं वो जिंदगी के हर फैसले में, चाहे वो करियर हो, रिश्ते हो या पैसा हो, धीरे धीरे बेहतर और बेहतर होते जाते हैं। उनका सबसे बड़ा संदेश ये है, परफेक्ट होने की कोशिश छोड़ दो, क्योंकि अनिश्चितता हमेशा रहेगी, चाहे आप कितनी भी मेहनत करें। बल्कि अपना ध्यान इस पर लगाओ कि हर फैसले की प्रक्रिया को थोड़ा बेहतर बनाओ, थोड़ा ज्यादा ईमानदार बनो अपने यकीन के साथ, और लंबे समय में यही छोटे छोटे सुधार मिलकर एक बहुत बड़ा फर्क ले आते हैं। तो दोस्तों, एनी ड्यूक की ये किताब थिंकिंग इन बेट्स जरूर पढ़िएगा। ये आपको फैसले लेने के तरीके को बिल्कुल नए नजरिए से देखने में मदद करेगी। चलिए मिलते हैं अगली किताब में।
तब तक पढ़ते रहिए, सोचते रहिए और बढ़ते रहिए। फिर मिलेंगे। बाय। नए वीडियो देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चाहें तो पढ़ने के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन से PDF बुक फ्री में डाउनलोड भी कर सकते हैं।